गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सो आप अच्छे होंगे। रैपशोर टीम में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट में हम कर रहे थे किसी से रिलेटेड, लाइक हमने न्यूट्रिशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन क्या होते हैं। देखो न्यूट्रिशन जो होते हैं, सबसे पहले तो वो काम क्या करते हैं। देखो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, मतलब किस न्यूट्रिएंट से हम, मतलब कौन से फूड से हम कौन से न्यूट्रिएंट्स गेन कर रहे हैं, है ना। लाइक एज जैसे कि हमारे जो फूड के पार्टिकल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मिल्क हैं, फ्रूट्स हैं, तो उनसे हमें कौन कौन से वाइटमिन्स हैं या फ्रूट्स वगैरह जो है उनसे कौन कौन से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं, उनसे जो अब्जॉर्प्शन होता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। अब एक और आया था कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो माल न्यूट्रिशन वो होता है जिसको हिंदी में कहा जाता है कुपोषण, मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब जिनके बॉडी के अंदर क्या आ जाती है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, उसको बोला जाता है मैल न्यूट्रिशन। ठीक है। अब जो टाइप्स है न्यूट्रिशन के, वो 4 टाइप्स के थे: कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो हमने कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड टॉपिक कवर किया था। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो CHO के कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन का हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 1:2:1 के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर और क्या होते हैं कि इनका टेस्ट वगैरह कैसा होता है, वो अकॉर्डिंग टू बेस होता है कि उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब आता है जो CHO के कंपाउंड्स है, वो किससे किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। ठीक है। अब था एक और कि हम इसका फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे। देखो कार्बन के मॉलिक्यूल से HK2 मॉलिक्यूल से तो 2 लिख देंगे नीचे, एंड ऑक्सीजन के होल ब्रैकेट एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स के ऊपर कि कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स होता है आपका मोनोसेक्राइड्स। ठीक है। ऑलिगोसेक्राइड्स, दैट मींस डाइसेक्राइड जिसको बोलते हैं हम। थर्ड आता है हमारा पॉलीसेक्राइड। ठीक है। फर्स्ट है जो हमारा है मोनोसेक्राइड, जिसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ, मतलब क्या होते हैं, सेक्राइड प्रेजेंट होते हैं। सिंगल सेक्राइड प्रेजेंट होते हैं, सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है, किसकी? शुगर की प्रेजेंट होती है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं। टेस्ट इनका स्वीट होता है। ठीक है। एग्जाम्पल आपको बता दिए थे मैंने। नेक्स्ट आता है डाइसेक्राइड। डाई का मतलब होता है 2। ऑलिगोसेक्राइड्स भी कहा जाता है इसको। इसके अंदर 2 से 10 मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की या फिर शुगर की। ठीक है। सेकेंड इसमें आता है कि इसका टेस्ट जो होता है वो भी स्वीट होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है। इसमें आते हैं लैक्टोज वगैरह, सुक्रोज इसी में आते हैं। ठीक है। थर्ड आता है आपका पॉलीसेक्राइड्स, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी चेन इंक्लूड होती है। एक जो भी सेक्राइड है ना, सेक्राइड की बहुत सारी चेन इंक्लूड होती है, उसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। ठीक है। इसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट लेस होते हैं ये। ठीक है, इनका कोई भी टेस्ट नहीं होता। थर्ड इनका क्या आता है कि इनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। देखो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, नहीं होते हैं। जो पॉलीसेक्राइड्स है वो इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, और जो बाकी जो बच गए आपको मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, ये क्या होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब पानी में घुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप पॉलीसेक्राइड्स को ले लीजिए। स्टार्च, सेलुलोज होते हैं, ये इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर कंटेन नहीं होते हैं। ठीक है। तो आज हम करेंगे अपना वाइटमिन्स का टॉपिक। ठीक है। विटामिन। ठीक है।
विटामिन या विटामिन एक ही बात है, ठीक है, हिंदी में विटामिन लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होते हैं, जो विटामिन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, और कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, दैट मीन्स जिसके अंदर क्या हो, कार्बन कंटेन हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दीज आर द माइक्रो एलिमेंट, दैट मीन्स सूक्ष्म तत्व। सेकंड क्या होता है, ये जो होते हैं these are called carbonic compounds। कार्बोनिक का मतलब क्या होता है, देखो कार्बोनिक का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, थर्ड आता है दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक रेट। इन द मेटाबॉलिक रेट एंड ग्रोथ। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। उसके बाद आती है कि इसकी डिस्कवरी की थी, किसने की थी, वाइटमिन्स की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, कैस्मिस ने की थी। कैस्मिस फंग का नाम था इसका, ऐसे रन कर लेना। विटामिन ने किसमिस, फंग का मतलब बंक, कैशमिस किशमिस। ठीक है, कब की थी, 1912 में, मतलब 1912 में। ठीक है, अब एक आता है कि विटामिन जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। अब विटामिन के टाइप्स पढ़ेंगे हम। कौन कौन से होते हैं विटामिन के टाइप्स, ये होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। ठीक है, अब वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से आते हैं, देखो कैसे लर्न करोगे। वाटर सोल्यूबल में आते हैं आपके बी और सी आते हैं। कौन कौन से आते हैं, बी एंड सी। ठीक है, अब फैट सोल्यूबल में आती है कीड़ा, फैट सोल्यूबल में आते हैं आपके कीड़ा, से लर्न कर लेना। कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ऐसे लर्न कर लेना। ठीक है, ऐसे लर्न हो जाएगा कि जो विटामिन ए है, वैसे भी जो एरियोलर टिश्यू होते हैं ना, सॉरी एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, वो फैट को स्टोर करते हैं, इसलिए विटामिन ए जो है फैट सोल्यूबल में आते हैं, ऐसे लर्न कर लेना इस टाइप से। ठीक है, अब सबसे क्या है, पहले करते हैं हम फैट सोल्यूबल के बारे में। फैट सोल्यूबल मतलब जो फैट को क्या कर ले, सोल्यूबल कर ले, मतलब घुलन, मतलब घोल ले अपने आप में। फैट सोल्यूबल विटामिन सबसे पहले कौन से करते हैं हम, के ही करते हैं, विटामिन के, है ना, हमने ये लिखा तो पहले यही कर लेते हैं।
अब देखो विटामिन के क्या होता है, देखो विटामिन के अंदर सबसे पहले तो देखो फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, देखो विटामिन है, वाटर सोल्यूबल। विटामिन क्या होते हैं सबसे पहले, देखो विटामिन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन के अमाउंट्स में जरूरी होते हैं, मतलब एक तरह से कहते हैं हम एसेंशियल और मेडेंटरी पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। दीज आर द माइक्रो एलिमेंट, सूक्ष्म मतलब माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो का मतलब होता है छोटे छोटे, माइक्रो का मतलब क्या होता है छोटे छोटे एलिमेंट, मतलब तत्व जिसको कह सकते हो आप, या फिर अमाउंट में कह सकते हो, जो मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं लेकिन जरूरी होते हैं। दीज आर कोल्ड कार्बोनिक कंपाउंड, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कोल्ड कार्बोनिक कंपाउंड, मतलब इनको हम कार्बोनिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, कार्बन के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कार्बोनिक कंपाउंड। थर्ड आता है दे हेल्प इन द मेटाबॉलिक रेट एंड ग्रोथ, ये हमारी देखो अगर वाइटामिन हमारी बॉडी के अंदर कमी है, फॉर एग्जांपल हमारी विटामिन ए के अंदर कमी है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से हो जाता है ना आपको लाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है आंखों की, मतलब जैसे कहते हैं हम हमें कैरेट खानी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है दैट मीन्स हमारी मतलब जो आंखें हो जाती है वीक हो जाती हैं, आई गेस मीन, है ना। ऐसे ही मुझे नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है, मतलब ज्यादा ही हो जाती है तब नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, अदरवाइज आई एम डिफेक्टेड फ्रॉम मायोपिया, ठीक है। मायोपिया जो है आई का मतलब डिसीज होते हैं, एक तरह से डिफेक्ट ऑफ विजन कह सकते हैं। देखो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, विटामिन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो होते हैं मतलब पानी में जो घुलनशील होते हैं, और फैट सोल्यूबल मतलब वसा में जो घुलनशील होते हैं, ठीक है। इसका हम पहले करते हैं विटामिन के ई डी ए, मतलब कीड़ा, बोलते हैं ना कीड़ा, इंसेक्ट, है ना, तो ऐसे लर्न कर लें के ई डी ए, विटामिन ए डी ई के, ठीक है। तो एक के बारे में करते हैं हम सबसे पहले। विटामिन के को और क्या कहा जाता है, विटामिन के को इसका दूसरा जो मतलब इसको जो साइंटिफिक नेम होता है इसका, जो साइंटिफिक नेम है इसको क्या बोला जाता है, फाइलोकोनियम, फाइलोक्विनॉन और नैप्थेनॉन, नैप्थोक्विनॉन, ठीक है। सेकंड हमारा आता है अदर नेम, ये तो हो गया इसका साइंटिफिक नेम, ये था इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। अब आता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, अदर नेम क्या होता है। अब इसका जो दूसरा नाम है इसको बोला जाता है ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग विटामिन बोला जाता है इसको, जिसका नॉर्मली नाम होता है हेमोफिलिक, ठीक है। अब आते हैं इसके सोर्सेस के ऊपर कि इनके स्रोत क्या क्या होते हैं। देखो ये तो कॉमन सोर्सेस हैं कि विटामिन के लिए आपको क्या खाना चाहिए, मिल्क, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये तो कॉमन है सब में, मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब अगर किसी की लर्न ना रहे तो ये चीजें जरूर लिखाना, मतलब अगर पता ना हो तो ये चीजें जरूर ध्यान रखना। मिल्क हो गया, एग हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, मीट हो गया, ठीक है। नॉन वेज जो होता है आपका, ठीक है।
अब देखो विटामिन यहाँ पे आते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे हम। सबसे पहले आता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो विटामिन के का साइंटिफिक जो नेम होता है वो क्या होता है, फाइलोक्विनोन होता है। ठीक है, फाइलोक्विनोन कहा जाता है और नैप्थोक्विनोन कहा जाता है। ठीक है, अदर नेम जो होता है इसका वो होता है ब्लड क्लोटिंग विटामिन, कहते हैं इसको हेमोफिलिक। ये क्या मतलब ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है आपके, मतलब खून का थक्का जमाने में। अब आते हैं इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट एटसेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं विटामिन ई के बारे में। अब आते हैं विटामिन ई के बारे में। ठीक है, विटामिन ई के बारे में पढ़ते हैं। देखो जो विटामिन ई है आपका, उसको बोला जाता है टोकोफेरोल। क्या बोला जाता है, टोकोफेरोल। तो ये है इसका साइंटिफिक नेम। टोकोफेरोल, वैसे पैरोल की स्पेलिंग में PH आता है, कई लोग ये भी लिख देते हैं FEORL। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दोनों आपके साइंटिफिक नाम थे। नेक्स्ट आता है आपका, इसका दूसरा नाम क्या है, अदर नेम क्या है। इसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव विटामिन। क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव विटामिन। ठीक है, और क्या बोला जाता है इसको, इसको ब्यूटी मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। बता अगर किसी का पिगमेंटेशन वगैरह होता हो, ठीक है, तो विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, फॉर द स्किन। ठीक है, मतलब अगर मतलब फॉर एग्जांपल विटामिन ई के जो कैप्सूल आते हैं ना, अगर वो वैसे ही लगा लिए जाए फेस पे तो पिगमेंटेशन है वो निकल जाती है। ठीक है, जिसकी हाई पिगमेंटेशन होती है वो मतलब धीरे धीरे मतलब हल्की होने लग जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने इसको आपके शायद अब आता है डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा मतलब आपको मतलब क्या हो जाता है, अल्पता रोग जिसको कहा जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज। अगर मतलब अगर कमी हो जाती है तो क्या मतलब हो जाता है, मेल के अंदर क्या होता है, स्टर्लिटी आ जाती है। क्या हो जाती है, स्टर्लिटी मतलब नपुंसकता जिसको बोलते हैं। मेल के अंदर क्या होती है, नपुंसकता, मतलब स्टर्लिटी हो जाती है।
फीमेल के अंदर क्या हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन। ठीक है। दूसरा मतलब इसके कारण से हेयर फॉल प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है। हेयर फॉल हो गया, स्किन प्रॉब्लम हो गई आपकी। ठीक है। अब आते हैं इसके सोर्सेज। हमें सबसे ज्यादा क्या खाने चाहिए, मिल्क लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, जितना हो सकता है आपको। ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ठीक है। सोर्सेज में आप क्या लिखोगे, कुकुम्बर, ठीक है, एलोवेरा, तो खाने के लगाने के दोनों काम आता है एलोवेरा। ठीक है, कोकोनट, आमंड, आमंड, काशिव हो गए आपके, वाटरी फ्रूट्स हो गए आपके। जो वाटरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो दोनों इसमें काम आते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का तो ऑलमोस्ट सबने पढ़ रखा होगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसको बोला जाता है कैल्सीफेरोल। ठीक है। उसके बाद आता है इसका अदर नेम क्या है, इसके अदर नेम क्या होता है, सनलाइट विटामिन कहा जाता है इसको। सनलाइट विटामिन और हार्मोन विटामिन। ठीक है। अब आता है डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, तो इसकी वजह से होता है रिकेट्स। रिकेट्स मतलब सूखा रोग जिसको कहा जाता है, और ऑस्टियो मिलाटेसिस। ऑस्टियो मिलाटिस। ठीक है, मतलब इसके कारण से क्या होता है, लकवा हो जाता है, मतलब अडल्ट में हो जाता है, ये बोन्स वगैरह वीक हो जाती हैं। ऑस्टियोमिलेटिस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो बोन्स है आपकी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। क्या हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती है। अब आते हैं इसके सोर्सेज। सोर्सेज सब में सेम है। देखो विटामिन डी के लिए हमें सनलाइट लेनी चाहिए, है ना, मिल्क, मीट, एग, है ना, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब इंक्लूड होती है इसके अंदर।
ठीक है। अब आते हैं हम विटामिन ए के बारे में। ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होगा? इसको बोला जाता है रेटिनोल। इसको क्या बोला जाता है? रेटिनोल। ये क्या है आपका? ये है साइंटिफिक नेम। ठीक है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा। विटामिन ए को क्या बोला जाता है? इसका साइंटिफिक जो नेम है वो क्या है? रेटिनोल बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? गुड फॉर आइज कहते हैं इसको, मतलब एक तरह से अच्छा होता है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि गुड फॉर आइज मतलब एक ऐसा विटामिन का नाम बताइए जो मतलब आइज के लिए सुटेबल होता है, तो विटामिन ए है। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। दूसरा जीरो थैलिया मोह हो जाता है, मतलब एक तरह से नाइट ब्लाइंडनेस को कहा जाता है रंदोती। ठीक है, ठीक है, इसको बोला जाता है सुषुप्ता रोग, और ये होता है रंदोती। रतौंधी, सॉरी, अपोजिट बोल दिया मैंने। रतौंधी। देखो आइज के अंदर ना, देखो एक ऐसा होता है कि आइज के अंदर हमारे अंदर जो ऑप्टिक नर्व्स होती है ना, हमारे यहाँ पे बैक के पोर्शन पे, मतलब जो ऑप्टिक नर्व्स होती है हमारी, जो आइज का लास्ट पोर्शन होता है ना, वहां पे ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। तो हमारे वहां पे टू टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है, कौन सी? रोड सेल एंड कोन सेल। ये मैं आपको इस पोर्शन में बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, आइज में जो होती है टू टाइप्स की सेल्स होती है, कौन सी? रोड सेल, कोन सेल। ठीक है, अब रोड सेल क्या काम करती है? जो रोड सेल है ना, तो ये डिम लाइट में ज्यादा काम करती हैं। इनका काम होता है जब डिम लाइट हो तब ये एक्टिव ज्यादा रहे,
डिम लाइट में एक्टिवेट रहती है, ये क्या रहती है, ब्राइट लाइट में एक्टिवेट रहती है। अब लर्न कैसे करोगे, ऐसे तो लर्न ही नहीं होंगे। हम बोलते हैं डीआर, डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डीआर। ऐसे लर्न करना है, डी से डिम, आर से रोड सेल्स, ठीक है, ये लर्न हो ही जाएगा। एक होता है बीसी, मतलब बीसी कैसे लर्न करोगे, बीसी का मतलब होता है कास्ट होती है ना, बैकवर्ड क्लास, ठीक है, तो ऐसे लर्न कर सकते हो तुम, ब्राइट और कौन सेल, ठीक है। अब आती है ब्राइट लाइट में, मतलब इसका मतलब होता है कि ये क्या करती है, मतलब जो कौन सेल्स होती है ये रंगों की पहचान करवाती है, ठीक है। रोड मतलब छड़ जिसको बोला जाता है, हिंदी में इसको छड़ बोला जाता है भाई, छड़, ये होती है शंकु, ठीक है। और जो विटामिन ए है ये स्टोर कहाँ होती है, तो ये स्टोर होती है लिवर में, स्टोर इन लिवर, लिवर मतलब यकृत, ठीक है। अब इसके सोर्सेज क्या होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था, सोर्सेज क्या होते हैं, कैरेटी होती है सबसे अच्छा सोर्स इसका, बाकी होता है सब में, मिल्क, मीट वगैरह, इन सब में फ्रूट वेजिटेबल्स जो भी हैं, कॉड फिशेस हो गई। सबसे जो अच्छा सोर्स है वो है कैरेट, सर्दियों में बहुत सारी आती है। मिल्क, और दूसरा जो येलो और ऑरेंज जो फ्रूट्स होते हैं ना उसमें ज्यादा होती है विटामिन ए, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है। तो आपका विटामिन का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे भी है, ठीक है। देखो मैं आपको जितने करवाए हैं अभी तक उसके रिवीजन करवा देती हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। वाइटामिन, वाइटामिन पढ़े हैं ना अभी तक हमने। वाइटामिन क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, एक तरह से मतलब जो हमें एक तरह से न्यूट्रिशन गेन करना होता है। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि टू टाइप्स के हमारे वाइटामिन होते हैं, फर्स्ट है वाटर सोल्यूबल, सेकेंड थे हमारे फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल के आपने दो टॉपिक देखे थे, वाटर सोल्यूबल में हमारा बी आता है, विटामिन बी, विटामिन सी आता है, विटामिन सी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आप बी और सी ऐसे कैसे लर्न करोगे, वाटर से, वाटर जो होता है ना बहुत गंदा होता है ना, मतलब इन द सेंस कि बी से लर्न कर लेना, बी सी अपवर्ड क्लास वाटर होती है, जो भी है कैसे भी लर्न करो आप। फैट सोल्यूबल में आपके आते हैं ए, डी, ई एंड के, तो लर्न कैसे करोगे, वही कीड़ा वाली ट्रैक, ठीक है, उससे लर्न कर लेना, ठीक है। के ई डी ए मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन ए, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं हम विटामिन के ऊपर। विटामिन के अंदर क्या होता है, देखो ये क्या होते हैं, सबसे पहले ये है फैट सोल्यूबल विटामिन, जितने भी हम पढ़ रहे हैं अभी तक ये है फैट सोल्यूबल विटामिन, क्या बोलते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन। सबसे पहले आता है विटामिन के बारे में, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, फाइलोक्विनिन कहा जाता है। अब तो ये तो बहुत लंबे लंबे हो गए, कैसे लर्न करोगे, है ना, लेकिन लर्न तो करने पड़ेंगे। विटामिन के को क्या बोला जाता है, पाइलोक्विनिन, ठीक है, नैप्थोक्विनिन, इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइलोक्विनिन एंड नैप्थोक्विनिन।
इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। ये आपके जो खून का धक्का होता है उसमें उसको जमने में हेल्प करता है, विटामिन के। अब एक बात बताओ, अगर विटामिन के है हमें लिया ना जाए तो बॉडी के अंदर विटामिन ए के कहाँ से मिलेगा, है ना। तो वो जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग बनती है प्लेटलेट्स के थ्रू, थ्रोम्बोसाइट्स के थ्रू, तो वो कैसे बनेगी, है ना। तो इसलिए क्या है, हेमोफिलिक भी बोल देते हैं भाई, जो मतलब डेफिशिएंसी रोग ही लगा लो, कि अगर नहीं होता है तो हेमोफिलिक डिजीज हो जाता है। हेमोफिलिक जिसके अंदर मतलब अगर जिसको हो जाता है एनीमिया बोल दो, तो मतलब अगर जिसके अंदर एक बात बताओ, अगर मतलब कमी हो जाती है तो ये क्या होते हैं, ब्लड क्लॉट बनते ही नहीं है। फिर उनको ये बोला जाता है ना कि प्लेट की कमी हो गई है, तो वो उस वजह से हो जाता है। ठीक है, अब इसके सोर्सेज क्या क्या है। इसके जो सोर्सेज है आपके, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट एटसेट्रा। इसके जो स्रोत हैं, आपको विटामिन जो के है वो कहाँ से मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा एंड मीट से मिलेगा। ठीक है, अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं लेकिन ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन ई, ये वाला। दिख रहा होगा आपको अच्छे से, विटामिन ई। देखो विटामिन ई क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है टोकोफेरोल। क्या होता है, टोकोफेरोल। ठीक है, अदर नेम क्या होता है इसका, रिप्रोडक्टिव विटामिन बोलते हैं या फिर ब्यूटी विटामिन। जिन लोगों का पिगमेंटेशन हाई होता है ना, या पर हेयर फॉल वगैरह हो जाता है ज्यादा, ठीक है, लाइक एज मी ऑल्सो इंक्लूडिंग, अगर स्किन पिगमेंटेशन ज्यादा हाई है, मतलब मीन्स इन द सेंस कि ज्यादा ब्राउन है, तो आप विटामिन ई के कैप्सूल्स यूज कर सकते हो, लाइक एज फेस पे एलोवेरा वगैरह है, ये सब में आता है। इसके जेल को मतलब एक्सट्रैक्ट करके भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको विटामिन मतलब ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। दूसरा आता है डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपको। देखो जो मेल है, मेल के अंदर क्या हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है, मतलब स्टर्लिटी आती है। मेल के अंदर क्या होती है, स्टर्लिटी आ जाती है। जो मेल है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसके कारण से क्या होता है, जो मेल है उसकी स्पर्म काउंटेशन कम हो जाएगी, जिसके जिससे कि वो क्या नहीं कर पाएगा इन फ्यूचर, आगे कभी मतलब बायोलॉजिकल फादर नहीं बन सकते। इसीलिए बोला जाता था कि एक तरह से कि स्टर्लिटी आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है। ठीक है, फीमेल के अंदर क्या होती है, बांझपन हो जाती है, इनफर्टिलिटी होती है, हो जाती है। कई बार हो जाता है ना कि विटामिन ई की कमी के कारण से मतलब जो फीमेल है वो क्या नहीं कर पाती, मतलब एक तरह से फर्टिलिटी नहीं गेन कर पाती, मतलब एक तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं गेन कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके कारण से क्या होता है, देखो हेयर फॉल भी हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। इसीलिए इसको बेटर विटामिन बोला जाता है। जिसको अगर मतलब फॉर एग्जांपल जिसके विटामिन ए की कमी होती है उसको स्किन प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है किसी भी इंसेक्ट के उससे। ठीक है, कोई भी आपको फॉर एग्जांपल कोई भी चीजें इम्पैक्ट कर रही है तो वो उससे बहुत जल्दी गेन हो जाता है कि आपको मतलब एलर्जी भी जल्दी हो रही है। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी का कारण से होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके सोर्सेस क्या होते हैं। खीरे खाइए आप, कुकुम्बर, एलोवेरा, कोकोनट, आमंड, वाटरी फ्रूट्स जितने भी होते हैं, वेजिटेबल्स जितनी भी होती है, देखो इसके लिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी भी सैलड होती है ना, चाहे इसमें आपके मूली आ रही है या फिर कैरेट आ रही है, जितने भी फ्रूट्स कंटेनिंग होते हैं आपके, जैसे कि वाटरिंग होते हैं, कुकुम्बर है, सबसे ज्यादा अच्छा सोर्स होता है अगर जिसको पानी की कमी हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल किसी को भी जैसे कि होते हैं पानी की कमी हो जाती है, उससे पानी ज्यादा पिया भी नहीं जाता है। तो कई बार क्या होता है कि कुकुम्बर वगैरह जो होते हैं मतलब बहुत अच्छा सोर्स होता है, सैलड जितने भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी में क्या होता है, इसके अंदर जो इसका साइंटिफिक नेम है ये क्या है, कैल्सीफेरोल है, इसको कैल्सीफेरोल बोला जाता है। ठीक है। इसको ऐसे लर्न कर लेना, सी से कैल्सी, सी डी होता है ना, कंबाइन में सी और डी। ठीक है। तो कैल्सीफेरोल होता है कैल्शियम, ऐसे लर्न कर लेना। कैल्शियम हमें किससे मिलता है, बॉन्स। ठीक है। तो विटामिन डी किससे मिलता है, हमें नॉर्मली पता है कि विटामिन डी का सोर्स, देखो रियल में क्या होता है, सनलाइट कभी भी हमें विटामिन डी नहीं लेती देती है। अब बोलोगे मैडम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सभी कहते हैं विटामिन डी तो हमें सनलाइट से मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो होती है एक तरह से जो प्रोडक्शन करने की स्टार्ट होती है ना, वो हमें मतलब एक तरह से शुद्ध मतलब वो मिलती है ना, वो एयर मतलब एयर के थ्रू मिलती है, मॉर्निंग की सनलाइट से। इसलिए बोला जाता है कि सनलाइट से विटामिन डी ले। लेकिन जो हमारी बॉडी होती है ना ग्लूकोज के प्रोडक्शन से, एटीपी से, वो विटामिन डी का प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण से बोला जाता है कि सनलाइट विटामिन डी देती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है। ये एक तरह से चला आ रहा है कि जो सनलाइट है हमें डायरेक्ट विटामिन देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। मतलब जितने भी हैं आपको यही बताएंगे कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलती है, लेकिन नहीं, वो हमारी बॉडी प्रोडक्शन करती है। ठीक है। अब जैसे कि प्लांट्स में बोला जाता है कि स्टार्च भी देती है, लेकिन स्टार्च तो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो उसके थ्रू बनता है, वही प्रोसेस हमारे अंदर होती है। ठीक है। वो सिर्फ सनलाइट ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब आता है कि इसका अदर नेम क्या होता है, तो इसको सनलाइट विटामिन बोला जाता है या हार्मोन विटामिन बोला जाता है, क्योंकि अगर हार्मोन को प्रॉपर विटामिन डी या फिर सनलाइट नहीं मिल रही है तो वो भी प्रोडक्शन और सिक्रेशन साइड पे नहीं जाएंगे। ठीक है। आगे आता है हमारा डेफिशिएंसी डिजीज। तो डेफिशिएंसी डिजीज है रिकेट्स, ऑस्टियोमिलेटिस। रिकेट्स का मतलब होता है सूखा रोग, मतलब कहते हैं ना कि मतलब किसी को मतलब कुछ भी चीजें पचती नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा पतले होते हैं कुछ लोग। ऑस्टियोमिलेटिस का मतलब होता है, इसके अंदर क्या होती है, जो अडल्ट होते हैं ना, वयस्क होते हैं, उनकी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, जिसको बोला जाता है ऑस्टियोमिलेटिस। ठीक है। नेक्स्ट आता है सोर्सेज क्या होते हैं, सनलाइट होती है, मिल्क है, मीट है, एग है, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब इसके अंदर विटामिन डी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन ए। दैट मीन साइंटिफिक नेम होता है इसका रेटिनोल। अदर नेम होता है गुड फॉर आइज, की मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है आपकी। ठीक है। अगर नाइट ब्लाइंडनेस होती है दैट मीन्स आपको रंधोती हो जाता है, रतौंधी, रतौंधी। ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, कैरेट खाओ, कॉड फिश आती है वो खाओ। ठीक है। जीरोथैल्मिया क्या होता है, इससे शुष्कता रोग होता है, मतलब एक तरह से सूखाई जिसको बोल देते हैं, शुष्कता मतलब वाटरिंग की कमी हो जाना। ठीक है। अब आते हैं हम वाटर सोल्यूबल विटामिन पे।
अब करेंगे हम वाटर सोल्यूबल विटामिन। देखो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। वाटर सोल्यूबल हमारे आते हैं बी एंड सी। आपको लग रहा होगा बहुत छोटे हैं क्योंकि के ई डी ये तो बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन विटामिन जो वाटर सोल्यूबल है वो सबसे ज्यादा लेंथी है, बी एंड सी। विटामिन जो बी है, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है या विटामिन बी ग्रुप भी कहा जाता है। इसके अंदर आपके आते हैं टोटल 8 मॉलिक्यूल्स। विटामिन बी को क्या कहा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप भी कहा जाता है। इसके अंदर आपके आते हैं टोटल 8 पार्ट्स, टोटल 8 होते हैं ये, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं, आपके आता है इसके अंदर B1, B1, B2, B2, B3, B5, B7, B9 होंगे एंड B12। ठीक है। अब ये ना इसके अंदर क्या बोलते हैं, ये 12 का पार्ट होता है, इसी के अंदर आते हैं। वैसे तो ये 7 ही है, लेकिन इसी के अंदर एक पार्ट आता है 12 के अंदर, इसलिए इनको 8 बोला जाता है। वैसे टोटल 7 ही होते हैं ये, ठीक है। पहले करेंगे हम B1 के बारे में। पार्टीशंस बना लेते हैं हम दो, विटामिन से रिलेटेड, है ना। पहले विटामिन B1 करते हैं, देन फिर विटामिन B2 करेंगे। B1 सबसे पहले आता है विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा B1। विटामिन जो B1 है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है। विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है थियामीन। क्या होता है, थियामीन। थायमीन भी बोल देते हैं, लेकिन थियामीन बोलते हैं क्योंकि थाई में वाई आता है। ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। इसका दूसरा नाम है, विटामिन B1 को डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब डाइजेस्टिव विटामिन भी बोला जाता है, मतलब पाचक। इसका अदर नेम क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव
विटामिन। ठीक है। दूसरा, इसके डेफिशिएंसी से आपको क्या हो जाता है? डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब इसके अल्पता रोग। है ना? तो इसकी कमी से आपको बेरी बेरी हो जाता है। ये रोग का नाम है बेरी बेरी। ठीक है। दूसरा, आपको मसल्स पैरालाइज भी हो जाती है इसकी वजह से। जो हमारी मसल्स हैं वो पैरालाइज भी हो जाती हैं, मतलब मांसपेशियां जो होती हैं उनको लकवा भी मार जाता है कई बार, ऐसा भी होता है। अब इसके सोर्सेज क्या है विटामिन B1 के? मीन्स इसके स्रोत क्या हैं? तो यही है जो कॉमन है। ठीक है। सबसे पहले आता है राजमा, बीन्स जिसको बोला जाता है। ठीक है। मटर, पी, है ना? और पनीर हो गया आपका, चीज बोल देते हैं जिसको। और एग वगैरह, मिल्क वगैरह, ये तो सब में आते हैं। मिल्क, मिल्क, मीट एंड राइस, ये इसके कॉमन सोर्स हैं। ठीक है। मिल्क के अंदर एवरीथिंग होता है, मतलब मिल्क पीना ही पीना चाहिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो B1, B1 को क्या बोला जाता है? B1 को बोला जाता है थियामीन। इसको थियामीन बोला जाता है, जो इसका साइंटिफिक नेम है। इसका दूसरा नाम है डाइजेस्टिव विटामिन, जिसको बोला जाता है पाचक, पाचक विटामिन, मतलब जो डाइजेस्ट कर दे। इसकी कमी के कारण से क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। दूसरा, मसल्स पैरालाइज हो जाती है। और इसके सोर्सेज क्या है? बीन्स है, मटर है, पनीर है, ये सब किसके अंदर आते हैं? इसके सोर्सेज के अंदर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं B2 के बारे में, जिसको बोला जाता है राइबोक्लेविन। इसका साइंटिफिक जो नाम होता है वो क्या होता है? राइबोक्लेविन होता है। राइबो, इसका जो अदर नेम है वो क्या होता है? येलो विटामिन, यानी पीली विटामिन बोला जाता है B2 को, यानी बिट्टू। इसका जो अदर नेम है ये क्या है? येलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनके अदर नेम है ना, इन्हीं की इस वजह से क्वेश्चन आते हैं कि येलो विटामिन किसको बोला जाता है? पीली विटामिन बिट्टू को बोला जाता है भाई। ठीक है। इसके डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? तो इसकी क्लासेस होता है, क्लासेस हो जाता है। फोटो का फटना, स्किन फट जाती है, मतलब फट जाते हैं। फोटो का फटना, स्किन का फट जाना, त्वचा का फटना। ठीक है। हाथ पैर फट जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं।
ठीक है। अब सबसे ज्यादा आता है कि इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, क्या क्या खाना चाहिए। सबसे ज्यादा जितना हो सकता है आप पानी पियो। इसके अंदर आते हैं ब्राउन राइस, मिल्क, मीट, ठीक है, काशिव, कैशिव होते हैं ना, कैशिव नट मतलब काजू, है ना, और ईस्ट होगी आपकी, ठीक है, यीस्ट बोला जाता है इसको, और काओ मिल्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई काओ मिल्क। इसके अंदर क्या होता है, कैरोटीन होता है। इसके अंदर क्या होता है, कैरोटीन पाई जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरोटीन प्रोटीन होता है, जो काऊ का मिल्क होता है वो कैरोटीन के कारण से ही क्या होता है, येलो कलर का होता है, येलो पिगमेंट उसी के कारण से होता है, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। देखो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, जो पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है। अब ये टोटल कितने होते हैं, इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप भी कहा जाता है। ये टोटल वैसे 8 होते हैं लेकिन 7 ग्रुप्स आइडेंटिफाइड हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B9 एंड 12, ठीक है। और फर्स्ट आता है B1, ठीक है। थियामीन इसको बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, थियामीन इसको बोला जाता है। अदर नेम क्या है, डाइजेस्टिव विटामिन है जिसको पाचक विटामिन भी बोला जाता है। डेफिशिएंसी मतलब इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है या फिर मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं, ठीक है। मसल्स क्या हो जाती हैं आपकी, पैरालाइज हो जाती हैं, मतलब एक अडल्ट जो वयस्क होते हैं उनकी जो मसल्स है वो काम करना क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं, ठीक है। अब आता है कि सोर्सेस क्या है, बीन्स हमें राजमा खानी चाहिए, मटर, पनीर, चीज, ठीक है, ये सब चीजें क्या करनी चाहिए, खानी चाहिए। मिल्क, मीट, राइस की तो कॉमन है, सबके अंदर आता है, चाहे फिर वो विटामिन है, चाहे फिर वो वाटर सोल्यूबल, चाहे फिर वो फैट सोल्यूबल है, ठीक है। अब आता है B2 के बारे में, मतलब बिट्टू, साइंटिफिक नेम राइबोक्लाविन, माय नेम इज ओएसओ बिट्टू निकनेम, इसलिए ध्यान रहता है ये बिट्टू, ठीक है। पहले विटामिन कहा जाता है इसको, अदर नेम येलो विटामिन, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम मत भूलना, राइबोक्लाविन कहा जाता है। डेफिशिएंसी मतलब इसके कारण से हमें कौन सा रोग हो जाता है, तो ये डेफिशिएंसी है किलोसिस, होठ फट जाना, त्वचा फट जाना, मुंह में छाले हो जाना, ठीक है। अब इसके सोर्सेज क्या है, ब्राउन राइस, मिल्क, मीट, काशिव, काजू, मतलब ये सब चीजें क्या होती हैं, हमें लेनी चाहिए जितनी अमाउंट में हो सकती है, ठीक है। अब जो कैरोटीन होता है वो किसके कारण से होता है, देखो जो येलो कलर होता है ना एग वगैरह के कारण से, ये मतलब इसके काउ मिल्क में, तो ये कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। जो पिगमेंटेशन आता है वो इसी की वजह से आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम करवाएंगे बाकी जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन रहते हैं, उसमें करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।